हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है लॉग की सीरीज़ में। हमने लोगरिदम के बारे में बेसिक से लेकर जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स तक हमने लॉग को डिस्कस किया है। अब लॉग की कुछ और चीज़ें देखते हैं हम। तो देखो, लॉग बहुत ही अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है। लॉग के एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस में जाने से पहले आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक है कैरेक्टरिस्टिक एंड एक है मैंटिसा। ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और एक है मैंटिसा। आपको मैंटिसा बोलना है, मैंटिसा बोलना है, जो बोलना है मर्जी वो बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है क्या, हम देखो लॉग की ना कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पहले तो याद रखनी पड़ेंगी। लॉग की वैल्यूज की अगर हम बात करें तो देखो लॉग अगर 10 बेस पे बात कर रहे हैं हम, ये कुछ वैल्यूज है जो आप याद रखना। log 2 की वैल्यू जब बेस क्या हो 10 हो, एंड एक log 10 बेस के साथ 3 की वैल्यू। ठीक है भाई, बेस में 10 हो और दो वैल्यू ये है ln के अंदर, एक है ln2। ln जब होता है तो बेस क्या होता है, e होता है। ln2 की वैल्यू एंड एक है आपकी ln10 की वैल्यूज। आप ये केमिस्ट्री में ये काफ़ी यूज होती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। ठीक है, log 2 अगर बेस में 10 है तभी। ठीक है, जैसे ही ln आएगा वहां पे अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, यहां पे अगर बात करें तो ये होती है 0.4771। ln2 की अगर बात करें तो ये होता है 0.693। ठीक है, और ln10 जो होता है वो हमारा होता है 2.30303। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात करते हैं तो उस पे जाने से पहले आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। इनको आपको रट्टा मारना रट्टा मारो, जो आपकी मर्जी, जैसे करना है कर लो, लेकिन ये काम आने वाली वैल्यूज है। इनका यूज करके हम कई चीज़ों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो ये वैल्यू अगर आप याद कर लेते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की, वो क्या है, वो क्या बला है। ठीक है, तो इसको ऊपर मैं रख देता हूँ कि हमें काम आएगी तो हम ले लेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के ऊपर चलते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि log 10 बेस में है एंड 6 की वैल्यू मुझे बताओ, तो आप कैसे निकालोगे कि भैया log 6 10 बेस में है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, log के अंदर दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको हम प्रॉपर्टी से प्लस करके लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 10 ये हो गया 2 प्लस log बेस में 10 है और ये 3। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, जब बेस सेम हो log के टर्म प्लस में हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 को मैंने ऐसे लिख के ऐसे लिख दिया। अब मैंने इसीलिए बोला था आपको, देखो log 6 की वैल्यू आपके पास नहीं थी, लेकिन आप log 6 की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि आपने log 2 एंड log 3 की वैल्यूज अगर याद की हो तो। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू देखो हमने क्या लिखी है, 0.3010 प्लस करेंगे log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 हो गया और ये 7 हो गया, 0.7781। ठीक है, ये आ गया। यहां पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की अगर जब बात करते हैं ना, तो कोई भी नंबर जिसको मैं इस तरह से, देखो ये जो पॉइंट्स के बाद के जो नंबर्स हैं इनको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 प्लस 0.7781 आया मेरा। ठीक है, यहां पे भी आप ये बोल सकते थे कि 0 प्लस करके। तो जो ये नंबर होता है ना, यहाँ पे जो इंटीजर वाले जो नंबर बनते हैं, जो एक इंटीजर नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और जो डेसिमल में जो बचा हुआ नंबर है उसको क्या बोलते हैं, मैंटिसा बोलते हैं। सेम एग्जांपल, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे पावर 2 ले लेता, सोल्व कर से कैसे करते कि यहाँ पे 2 रहता, हमें पता है कि पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है, तो इस 2 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, ये ऐसे ही सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, जीरो वाले केस में तो डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते थे आप। जीरो वाले में अगर नहीं समझ में आती चीज़ें तो हम थोड़ा वैल्यू को हम पावर 2 लेके देख रहे हैं। यहाँ पे 2 किया मैंने, तो ये पूरा नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो पावर में 2 था। ठीक है,
यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या नंबर बन जाएगा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये मेरा क्या बनेगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये मेरा नंबर जो है वो क्या बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा, ये 16 का 1 और 6 और 1 बच गया, ये 14 एंड 15 1 बचा, ये कितना हो गया 14 एंड 15, तो ये 1.5562 एक नंबर मिला मुझे। इस नंबर को मैंने क्या बोला कि आपको ऐसे ब्रेक करना है कि 1 प्लस 0.5562 ऐसे आपको लिखना है। देखो 1 प्लस 0.5562, अगर यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट कुछ आता, मान लो कोई इसको सोल्व करने पे आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आता, तो आप क्या लिखते, 3 प्लस करके इसको लिखते, ठीक है। तो इंटीजर को अलग रखना है और 0 पॉइंट समथिंग को अलग रखना है। ये जो नंबर होगा आपका, ये जो नंबर होगा इसको बोलेंगे हम क्या, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसको बोलेंगे, शॉर्ट में आप CH से रिप्रेजेंट करते हैं कि बार बार नहीं लिखेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम, इस नंबर को क्या बोलेंगे हम, मैंटिसा, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, मैंटिसा, ठीक है। ये काम कहाँ आएंगे, अब देखो एक चीज और है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। देखो यहाँ पे जीरो आई थी हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें, इस टर्म की बात करें, अगर डायरेक्ट आपको कोई पूछे कि log 2 है विद बेस 10, इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, 0 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। तो जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गई, नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो आपका ये नंबर है मैंटिसा जो है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। लेकिन जो देखो मैं लिख देता हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन जो मैंटिसा है आपकी, मैंटिसा जो है आपकी, ठीक है, मैंटिसा जो है आपकी, मैंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं वो देखते हैं। देखो हाँ एक चीज और देख लो कि अगर सर नेगेटिव आ जाए तो, जैसे मान लो कि मैंने कोई वैल्यू निकाली लोग की, मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिख रहा हूँ, तो मान लो मैंने कोई वैल्यू निकाली लोग की और वो नेगेटिव में आ गई, ठीक है, नेगेटिव में आ गई कि माइनस का 1.01 आ गया मान लो मेरे पास, भाई लोग को मैंने सिंप्लीफाई किया, पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया कि सर अब इसको क्या करें सर, इसको कैसे लिखें। तो देखो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, वही -1 माइनस का 0.1 ऐसा ही होगा, ठीक है भाई। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, इनको ऐड करोगे 1.01 ही आएगा, ठीक है। मैंने बोला कि सर ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वाला टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, देखो माइनस लगा हुआ है बाहर। तो आप क्या करोगे कि सर एक काम तो कर सकते हैं ना कि -1 प्लस 1 माइनस 0.1, क्या किया मैंने, देखो ये माइनस प्लस 1 कर दिया। जैसे ही आपके पास ऐसा कुछ बने कि नेगेटिव में जा रही हो मैंटिसा, आप क्या कर दोगे, +1 -1 जो भी रिक्वायर होगा हमें उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम -1 + 1 से हो जाता है हमारा काम। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, माइनस का 2 एंड ये देखो 1 माइनस 0.1, तो क्या बचा आपके पास, प्लस में बच गया आपके पास 0.9। तो मैंने बोला आपको कि आपकी जो मैंटिसा जो है वो क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पॉजिटिव आ गई, इसको पॉजिटिव बनाना था, लेकिन अब कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। तो यहाँ पे देख के ही नहीं बोल देना है सीधा सीधा कि -1 कैरेक्टरिस्टिक होगी, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी, कैरेक्टरिस्टिक इसकी होगी ये वाली -2। तो -2 तो मेरा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और ये क्या हो जाएगी मेरी मैंटिसा हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी क्या हो जाएगी, मैंटिसा हो जाएगी, ठीक है, मैंटिसा हो जाएगी, लिख लो यार, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात की हमने, ठीक है, समझ में आ गया कि मैंटिसा नेगेटिव नहीं होगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका आ रहा है आ सकता है, ठीक है, वो हो सकता है। अब यूज कहाँ है इनका, यूज कहाँ है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चलो यूज देखते हैं। यूज करेंगे हम इसका कि किसी भी नंबर में आपको अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स की बात की है अगर उसने, तब हम क्या करेंगे कि आपका जो है नंबर ऑफ डिजिट्स की अगर बात की उसने, तो हम क्या कर लेंगे, लॉग लगाएंगे विथ बेस 10 और हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का यूज करके हम उसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको कोई पूछे, देखो आपको सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, 6 की पावर 100 एक नंबर दे दिया, बड़ा नंबर है। अब आपको पूछ लिया कि इसमें जब आप उसको सोल्व करते हो 6 पावर 100 में
नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स अगर मुझे निकालने हैं, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ये चेंज हो जाता है कभी कभी है ना, तो ऐसे संभाल लेना अपने हिसाब से ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि log अप्लाई करूंगा। log हमेशा 10 बेस के साथ अप्लाई करेंगे। तो देखो log 10 बेस के साथ अप्लाई करोगे, तो log अप्लाई किया 10 बेस के साथ, तो 6 की पावर 100 था, ठीक है। इसके बाद में अगर इसको सोल्व करेंगे तो 100 आगे आएगा। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, log 10 और ये 6, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है भाई, 2 3 ये यहाँ पे हमने सोल्व किया था, ठीक है। इसको हमने सोल्व किया था, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये रहा कि हमने ये 2 तो बाद में लगाया था, लेकिन स्टार्ट में हमने जब log 6 विथ बेस 10 सोल्व किया था तो क्या आया था हमारा, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आई थी हमारी, ये वाली वैल्यू आई थी 0.7781। तो हम ये डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं 0.77, तो ये 100 इंटू 0.7781 ये वैल्यू आई थी log 6 की। देखो निकालना बता दिया है मैंने ऑलरेडी, बार बार नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू ये आई। आपको किसी भी नंबर के अगर नंबर ऑफ डिजिट्स पूछता है ऐसे पावर देके, तो आप मल्टीप्लाई करने थोड़ी बैठोगे कि 100 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिक्स पैटर्न है, 10 बेस के साथ log लगा दो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लो। जो मैंने वैल्यूज आपको बोली हैं याद रखने के लिए, वो याद रखोगे, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 77.81। कोई कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात करेगा तो 77 प्लस 0.81 सर इसको लिख सकते हैं। अगर हमारी कोई कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात पूछे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात पूछे तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये तो हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक, ये तो हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। ये तो क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और ये क्या हो गई, मैंटिसा हो गई, ठीक है। तो ये मैंटिसा हो गई। अब हम जब बात कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स की, तो नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना, नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलोगे कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। जैसे ही आप कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना आपको आ गया। कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने निकाल ली एक बार, तो कैरेक्टरिस्टिक जो आई उसमें प्लस 1 कर देना, वही उसके नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक मेरी 77 आ रही है, तो 77 प्लस 1, तो मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 78। तो इस नंबर में 6 पावर 100, देखो ये लॉगरिथम के एप्लीकेशन है, लॉग को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या देखा कि भैया जब आपकी ऐसा कुछ हो नंबर, उसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 करके। आप इसको अगर और बेसिक से थोड़ा समझना चाहते हो तो उसके लिए हम देखो एक चीज़ करते हैं। हमने क्या बोला कि हम log लेंगे, देखो आपको ये तो पता ही है ना कि 10 की पावर 2 हो तो इसमें क्या होगा, ये 100 होगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं नंबर लूँ 10 की पावर 3, तो इसमें क्या होगा, ये 1000 होगा, ठीक है। अब एक बात हो, जैसे हमने जो प्रोसीजर लगाया है कि उसको क्लियर करते हैं कि भाई सही है कि नहीं, ऐसे सर ने बता दिया मान थोड़ी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, प्रोसीजर बताया गया है कि सर log अप्लाई करेंगे, कर दिया, विथ बेस 10 कर दिया, 10 की पावर 2, ठीक है। इसको अगर 2 को आगे लेके आएंगे क्या बनेगा, log 10, ये क्या हो गया 10, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log 10 बेस और इनपुट सेम, तो क्या लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्ट यहाँ पे 1 हो जाता है और ये 2 रिजल्ट हो गया मेरा इसका। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी log अप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 बेस के साथ 10⁻3, तो यहाँ पे ये कैसे होगा, सिंप्लीफाई 3 आगे आएगा, और ये 10 की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हमारी। यहाँ पे अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात करें तो भाई इसको मैं 2.0 तो लिख ही सकता हूँ, तो 0 क्या हो गई मैंटिसा, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई मेरी 2, तो ये मेरी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। यहाँ पे मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मेरी 3 है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, हमने बोला कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई है 2, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 करता हूँ, 2 + 1, तो इसका मतलब 10 पावर 2 में 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो वो है, यहाँ से फॉर्मूले से आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 किया मैंने तो आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 आया और नंबर ऑफ डिजिट्स आप देख सकते हो भाई, 10 पावर 2 100 होता है, हमें पता है। तो कितने डिजिट है इसके अंदर, 1 2 3 डिजिट्स है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा कि भैया 3 है कैरेक्टरिस्टिक, तो +1 करेंगे तो 4, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 4 होने चाहिए, वो इसमें है 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से आप लॉजिकली देख सकते हो कि वो जो फॉर्मूला हमने बना दिया, आप किसी भी नंबर का ले लो उसके बाद में, आप जो हमें पता है चीजें, जैसे 10 की पावर मैं 4 लेता हूं, 10 की पावर मैं 4 लेता हूं, तो वो कितना होगा, 10 की पावर 4 ये होगा। ठीक है, 10 पावर 4 से अगर करते हैं तो उसका 4 आगे आ जाएगा, log 10 10 ऐसा ही बनेगा 10 पावर 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया, ये 1 हो जाएगा, ये 4 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 4 है, +1 करेंगे 5, और नंबर ऑफ डिजिट्स में 5 है। तो यहां से आप ये चीज कनेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स पूछता है तो कैरेक्टरिस्टिक +1 होता है। क्यों होता है वो हमने यहाँ पे बता दिया, कि यहाँ से आप एग्जांपल से देख सकते हो कि हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो भी मिल रही है वो नंबर ऑफ डिजिट्स से एक कम मिल रही है। ठीक है, इन एग्जांपल्स में हमने देख लिया भाई, ये तो हमें पता है ना, 10 पावर आप 6 ले लो, 7 ले लो, 10 लोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 10 आएगा। और 10 पावर 10 में एलिमेंट्स कितने होंगे, 11 होंगे भाई, 10 तो 0 होंगे, एक 1 होगा, तो ये हमें पता है। तो वहां से हमने ये कंपेरिजन करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात। अब इसके अंदर हमने एक तो कॉन्सेप्ट ये देख लिया कि भैया ये चीज़ होती है कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे। अब एक चीज़ और है, दूसरा एप्लीकेशन, वो क्या कहता है कि आपका कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो नंबर ऑफ देखो मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, ठीक है, एंड बिफोर सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, क्या मतलब है सर, आपने थ्योरी से लिख दी, कुछ नहीं, ध्यान मत दो इस चीज पे ज्यादा, ये कहने की बात थी। समझते हैं क्या है कि देखो, हमने एक नंबर लिखा, मैंने एक नंबर लिखा कि 1.0002, ठीक है, एक नंबर लिखा। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल क्या है, ये हो गया मेरा डेसिमल यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल मतलब ये वाले जीरोज की बात कर रहा है, ये वाले जीरोज की बात कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट नंबर मतलब ये 2, कि भैया ये जो आपका नंबर है 2, ठीक है, इससे पहले एंड डेसिमल के बाद में कितने जीरोज होंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो सीधा सा ही है, कुछ नहीं है, कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक आई, ठीक है, उसमें अभी हमने क्या किया था, +1 किया था, इसमें हम -1 करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमेशा कैरेक्टरिस्टिक का मोड लगाना है, क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, नेगेटिव भी आ सकती है ना, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ गई, मान लो -2, आप यहाँ पे -2 ले रहे हो, -2 -1 कर रहे हो, तो माइनस का 3 आ गया। अब नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो -3 कोई नंबर हो सकता है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम कि माइनस का 1 जीरो था उसमें, नहीं बोल सकते भाई, या तो नहीं होगा, मिनिमम यही है कि 0 नहीं होंगे, या होंगे तो 1 2 3, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि माइनस का 3 जीरो है उसमें, नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं होगी, तो इसलिए हमने क्या है कि मोड लगाया जाता है। सेम तरीके से वही कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक +1 करता हूं तो नंबर ऑफ डिजिट्स मिलते हैं। अगर मैं किसी भी नंबर का, मुझे सिग्निफिकेंट नंबर निकालने हैं, सिग्निफिकेंट नंबर से पहले एंड डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक मोड -1, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मोड -1। तो ये चीज आप ध्यान रखो, अरे रुक जा भाई, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखोगे कैरेक्टरिस्टिक -1 होता है। तो ये हमारे एप्लीकेशन हो गए कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का यूज करके। हमने क्या देखा, हमने आज के लेक्चर में देखा कि भैया हम कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैंटिसा क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ हो सकती है, लेकिन जो मैंटिसा होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में हमने उनका यूज करके हमने क्या किया कि नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले किसी भी नंबर के। जैसे यहाँ पे बात करें तो इसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले। ठीक है, वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक +1, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक +1। और ये वाला जो हमने किया
ये वाला जो हमने किया वो क्या बोल रहे हैं हम कि अगर मुझे जीरोज़ के बारे में बताना है, भाई कोई भी नंबर दिया आपको कोई भी नंबर देगा कि जैसे मान लो कि 10 की पावर माइनस का या फिर 110 की पावर कुछ दे दिया उसने -3, ठीक है। करोगे क्या आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे कैसे कि सर मैं इसको log बेस में मतलब 10 बेस के साथ सोल्व करूंगा, log की वैल्यू निकालूंगा, वहाँ से जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा में उसको डिवाइड करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक जो मेरी आएगी उसमें अगर मैं +1 कर देता हूँ, वहाँ पे मोड नहीं लगाया है हमने, ध्यान रखना। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मोड नहीं लगाया, यहाँ पे हमें सिर्फ यही करना है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे भी वही एक चीज़ देखी जाए तो कि भाई नेगेटिव में थोड़ी जाएंगे नंबर्स, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का यूज करके यही दो चीज़ें हैं। कैरेक्टरिस्टिक +1 करोगे तो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे, -1 करोगे तो आपके जीरोज आ जाएंगे, और ऐसे बने रहे हैं। हम अगले लेक्चर में इनइक्वलिटीज़ की बात करेंगे। हमने कहा था पिछले लेक्चर में कि इनइक्वलिटीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, काफ़ी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। आप इसका यूज और कहीं पे भी करोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स आप और किसी तरीके से भी निकालोगे, लेकिन हमने log से भी इसको कर लिया है। तो बने रहिए, थैंक यू।